महाराष्ट्र के पुणे में कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष हर्षवर्धन सपकाल के खिलाफ प्रदर्शन, बीजेपी और कांग्रेस कार्यकर्ताओं के बीच हुई मारपीट और पत्थरबाजी। अजित पवार के प्लेन क्रैश का एक और वीडियो आया सामने। क्रैश के बाद विमान में लगी आग, फिर कुछ देर बाद हुआ जोरदार धमाका। पंजाब बीजेपी के उपाध्यक्ष रहे अरविंद खन्ना शिरोमणि अकाली दल में शामिल हुए। पार्टी अध्यक्ष सुखबीर बादल ने पार्टी की सदस्यता दिलाई। बिहार के दरभंगा में डीएमसीएच पहुंचकर केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने हरिनगर जातीय हिंसा के घायलों से मुलाकात की, पीड़ितों को इंसाफ का भरोसा दिलाया। ग्रेटर नोएडा के दलेलगढ़ गांव में दर्दनाक हादसा, मंदिर के पास एक गड्ढे में भरे पानी में डूबने से 3 साल के मासूम की मौत। बांग्लादेश में बंपर जीत हासिल करने वाले तारिक रहमान ने शपथ ग्रहण समारोह के लिए पीएम मोदी को न्योता भेजा। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला और विदेश सचिव विक्रम मिस्री शपथ ग्रहण में होंगे शामिल। गुजरात के राजकोट में उस वक्त हड़कंप मच गया जब एक बेकाबू थार अचानक सड़क किनारे पार्किंग एरिया में जा घुसी। इस हादसे में 4 लोग घायल हो गए। रफ्तार इतनी ज्यादा थी कि ड्राइवर थार पर काबू नहीं कर पाया। बेकाबू थार ने ठीक सामने से आ रहे एक स्कूटी सवार को टक्कर मार दी, जिसमें उसकी फैमिली बैठी हुई थी। होना तो ये चाहिए था कि ड्राइवर को बाहर आकर घायलों की मदद करनी थी, लेकिन इसने भी गाड़ी बैक की और तेजी से चलता बना। इस हादसे में 4 लोग बुरी तरह घायल हो गए। वहीं पुलिस अब सीसीटीवी फुटेज के आधार पर आरोपी की तलाश कर रही है। मध्य प्रदेश के खंडवा में आज सीएम मोहन यादव लाडली बहन योजना के एक कार्यक्रम में शिरकत करने पहुंचे थे। इस दौरान जब हेलीकॉप्टर ने उड़ान भरी तो वहां पर मौजूद लोगों की सांसें थम गईं, क्योंकि सीएम का हेलीकॉप्टर सीधे ऊपर उड़ने के बजाय पीछे की ओर जाने लगा। हेलीकॉप्टर शुरुआत में कुछ देर हवा में उठा रहा, लेकिन कुछ देर बाद ही वो पीछे की ओर आने लगा। एक पल के लिए वहां पर मौजूद लोग आशंकित हो उठे, क्योंकि धूल के तेज गुबार में हेलीकॉप्टर गुम हो चुका था। हालांकि पायलट ने सूझबूझ दिखाते हुए तुरंत हालात को संभाला और हेलीकॉप्टर ने धूल के गुबार के बीच सुरक्षित ऊंची उड़ान भर ली। मध्य प्रदेश के इंदौर में दिल दहला देने वाला वाकया हुआ। यहां छत पर कपड़े सुखाने के दौरान एक महिला छत से नीचे गिर गई। महिला की हालत गंभीर बनी हुई है, जिसका अस्पताल में इलाज चल रहा है। दुकानदार ग्राहक के इंतजार में बैठे थे। इसी दौरान एक जोरदार आवाज आई। सीसीटीवी में जो वीडियो रिकॉर्ड हुआ उसमें एक महिला धड़ाम से गिरती नजर आई। इससे पहले कोई कुछ समझ पाता, महिला बेहोश हो चुकी थी। लोग उसके पास आए और उसे उठाने की कोशिश हुई, लेकिन वो बेहोश हो चुकी थी। चश्मदीदों के मुताबिक महिला छत पर कपड़े सुखा रही थी और इसी दौरान उसका पैर फिसल गया था। फिलहाल पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। इन दिनों एक नया ट्रेंड चल पड़ा है। अपनी बातें मनवाने के लिए लोग इलाके के टावर पर चढ़ जाते हैं। यूपी के सोनभद्र में भी कुछ ऐसा ही नजर आया है। कोई भी नहीं लगाएगा, गारंटी दे रहा हूँ, लिख के दे रहा हूँ, सब लोग रिकॉर्ड कर रहे हैं। आ जाओ। विश्राम अपनी पत्नी की विदाई के लिए ससुराल आया था, लेकिन ससुराल पक्ष ने विदाई से इनकार कर दिया। फिर क्या था, विश्राम अपनी पत्नी की विदाई की मांग पर अड़ गया और नजदीकी टावर पर चढ़कर सुसाइड की धमकी देने लगा। ऊंचाई पर युवक को देखकर आसपास के लोगों में दहशत फैल गई और मौके पर भारी भीड़ जुट गई। थोड़ी देर बाद पुलिस भी आई और बाकायदा लाउडस्पीकर से बोलकर उसे उतरने को कहा। सीओ सिटी ने युवक को काफी देर तक समझाया, जिसके बाद वो टावर से सुरक्षित नीचे उतर आया। यूपी के गाजियाबाद में आज डंपिंग ग्राउंड को लेकर पुलिस और किसानों के बीच झड़प हो गई। इसके बाद हालात को संभालने के लिए पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ा, क्योंकि एक बुजुर्ग महिला की मौत की अफवाह के बाद ग्रामीणों ने पुलिस पर पथराव कर दिया था, जिसके बाद पुलिस ने भी मोर्चा संभाला और चुन चुन कर वीडियो कॉल। मैं सीनियर इंस्पेक्टर काली पहाड़ी चौकी से। यस, आपके पार्सल में ड्रग्स मिले हैं। ड्रग मैंने आपको अरेस्ट किया जाता है। यदि बचना चाहते हो तो 2 लाख रुपए। ये फोन पे कौन अरेस्ट करता है? तुम पुलिस नहीं है और हम बोगा मतलब मूर्ख नहीं है। यूपीआई कहता है, अगर कोई नकली पुलिस बन के आपको भी कॉल करे और डराए तो कहो मैं मूर्ख नहीं। जाइए, आप भी किसी का टेस्ट लीजिए। एक ऐसा ही वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। सड़क
पर बाइक ऐसे लहराती दिखी जैसे कोई सांप लहरा रहा हो। कभी एक ओर कभी दूसरी ओर झुकती हुई बाइक सड़क पर सनसनी मचाते हुए फराटा भरती रही। बाइक पर बैठे इन लड़कों को देखिए, सिर पर हेलमेट नहीं है। इनकी उम्र देखकर ऐसा लग रहा है कि इनके पास ड्राइविंग लाइसेंस भी नहीं होगा, लेकिन रीलबाजी और स्टंटबाजी में कोई कमी नहीं है। अगले ही पल स्टंटबाजी का रिजल्ट भी सामने आ गया। बाइक लहराते हुए सामने से आ रही कार से टकरा गई। टक्कर होते ही दोनों स्टंटबाज हवा में उड़े और मुंह के बल जमीन पर आ गिरे। उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ से ऐसी तस्वीर आई जिसको देख किसी के भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे, जब सड़क पर चलती कार के ऊपर एक पोल जा गिरा और पोल गिरने से एक व्यक्ति की दर्दनाक मौत हो गई। मौत कब आ जाए कहा नहीं जा सकता, ये तस्वीरें इसी का उदाहरण है। समाजवादी पार्टी के नेता लाल बहादुर यादव अपनी क्रेटा कार से निकले थे, तभी अचानक बिजली का पोल आकर उनकी कार पर गिर गया। भारी भरकम पोल गिरने से कार का पिछला हिस्सा हवा में उठ गया। हादसा इतना भयानक था कि लाल बहादुर इस दौरान चीख तक नहीं पाए और उनकी सांसें थम गईं। जानकारी के मुताबिक भारत पेट्रोलियम के पेट्रोल पंप के सामने हाई मास्ट लाइट लगाने का काम चल रहा था। मजदूर पोल खड़ा कर रहे थे। इसी दौरान अनियंत्रित होकर पोल गिर गया और पोल लगाते वक्त सुरक्षा के भी कोई इंतजाम नहीं थे। अमेरिका के कैलिफोर्निया से ऐसी तस्वीरें आई जिसको देखकर आप हैरान रह जाएंगे, जब बोट पर सवार एक परिवार समंदर में पलट गया। ऐसा लगने लगा कि अब इस परिवार की जिंदगी संकट में है। लेकिन तभी रेस्क्यू डिपार्टमेंट एक्टिव हो गया और उसने शैतानी लहरों के सामने चमत्कार कर दिखाया। तस्वीरों को ध्यान से देखिए। सेंटा क्रूज की वेस्ट क्लिफ ड्राइव में चलती बोट तेज लहरों के बीच फंस गई। मुश्किल यह थी कि इस बोट में 4 छोटे बच्चे भी सवार थे। फायर डिपार्टमेंट और वहां मौजूद सर्फरों ने बेहद तेजी से बोट में सवार परिवार को बचा लिया। राजस्थान की राजधानी जयपुर भीषण सड़क हादसे से दहल उठी, जहां के महावीर नगर में एक कार ने एक ठेले पर ऐसी टक्कर मारी कि सब्जी विक्रेता की मौके पर ही सांसें थम गई। ड्राइवर की करतूत का सबूत आपके सामने है। रफ्तार पर सवार ड्राइवर ने कार ऐसी दौड़ाई कि जो भी उसके सामने आया उसने उसका कचूमर निकाल दिया। रेहड़ी लगाकर सब्जी बेच रहा शख्स उसका शिकार बन गया, जबकि उसका बेटा अस्पताल में जिंदगी और मौत से जंग लड़ रहा है। जिस टैक्सी ने टक्कर कांड किया उसमें कई टूरिस्ट सवार थे। बताया जा रहा है कि उन्होंने भी कई बार ड्राइवर को कार की रफ्तार कम करने को कहा, लेकिन वो नहीं माना और 2 बाइक और एक ई रिक्शा को टक्कर मारने के बाद वो रेहड़ी से जा भिड़ा। हादसे में टैक्सी सवार पर्यटकों को भी चोटें आई हैं। उत्तर प्रदेश के रामपुर में 2 पक्षों में जमकर मारपीट हुई। एक पक्ष इतना आक्रोशित था कि वो दल बल के साथ दूसरे पक्ष के घर पहुंचा और जमकर पत्थरबाजी की। एक पक्ष ने लाठी, डंडे और पत्थर से हमला कर दिया। कभी लाठी से गेट पर मार रहे थे तो कोई घर में ईंट और पत्थर फेंकते दिखा। करीब 10 की संख्या में आए हमलावरों ने काफी देर तक ऐसे ही पत्थरबाजी की और गांव के लोग तमाशा देखते रहे। इस मारपीट में एक महिला और कुछ बच्चे घायल हो गए। मारपीट का ये वीडियो रामपुर के दलपुरा गांव का है। जमीन पर कब्जे को लेकर दोनों पक्षों में विवाद हुआ था। सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस ने मामले की जांच की और शिकायत दर्ज कर ली। पाकिस्तान में इमरान खान की सेहत को लेकर सियासी तूफान खड़ा हो गया है। सबसे ज्यादा बवाल उनकी आंखों की कम होती रोशनी को लेकर हो रहा है। आरोप लगाए जा रहे हैं कि पाकिस्तान का फील्ड मार्शल मुनीर इमरान को अंधा बनाना चाहता है और मुनीर ये काम खास प्लानिंग के तहत कर रहा है। इस खबर पर पूरे पाकिस्तान में हंगामा मच गया है। इमरान के समर्थक इस्लामाबाद और कराची की सड़क पर उतरकर हंगामा करने लगे। सड़क पर टायर जलाकर ट्रैफिक जाम कर दिया। इस्लामाबाद रावलपिंडी हाईवे को पूरी तरह से ठप कर दिया। पीटीआई के कार्यकर्ता काफी गुस्से में थे। वो बेहतर इलाज के लिए इमरान को अस्पताल में शिफ्ट करने की मांग कर रहे थे। 1000 बंदा आप लोग फायर
निकले, ये टाइम है, आप हक के साथ खड़े हो। हम तब तक रोडों पर रहेंगे जब तक इमरान खान को उसकी फैमिली से मुलाकात नहीं हो जाती, जब तक इमरान खान को हॉस्पिटल नहीं शिफ्ट किया जाता। इमरान समर्थकों को मुनीर के डॉक्टर्स पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं है, क्योंकि पिछले साल अक्टूबर में ही इमरान खान की दाहिनी आंख की जांच हुई थी। दाहिनी आंख में थोड़ा धुंधलापन की शिकायत थी। हाई ब्लड प्रेशर की वजह से इमरान की परेशानी बढ़ गई थी, लेकिन आरोप है कि जेल में सरकार ने ठीक से इलाज नहीं कराया था। आरोप है कि इमरान को सही मात्रा में ब्लड प्रेशर की दवाई नहीं दी गई, इसलिए उनकी आंखों की परेशानी और बढ़ गई, लेकिन इसकी जानकारी इमरान खान के परिवार को नहीं दी गई। इस बात से भी पीटीआई के कार्यकर्ता गुस्से में हैं। और बात करते हैं मेरठ की, जहां पर इस पूरे मामले में एसटीएफ ने एसएससी की परीक्षा के दौरान हाईटेक नकल का भंडाफोड़ किया है और इस पूरे मामले को लेकर के क्या कार्रवाई की गई है आपको दिखाते हैं। इस पूरे ऑपरेशन की शुरुआत उत्तर प्रदेश एसटीएफ से मिली खुफिया सूचना से हुई। एसटीएफ को जानकारी मिली थी कि देहरादून के महादेव डिजिटल जोन परीक्षा केंद्र में जमीन के अंदर गड्ढा खोदकर वाईफाई प्रॉक्सी सर्वर बनाया गया है, जिसके जरिए दूर बैठे सोल्वर अभ्यर्थियों को पेपर सॉल्व करा रहे हैं। ये चैम्बर में है, चैम्बर के अंदर सर्वर रूम लगता है। जानकारी मिलते ही पुलिस ने महादेव डिजिटल जोन परीक्षा केंद्र में धावा बोला। पुलिस ने तहखाने से लैपटॉप और इंटरनेट राउटर बरामद कर लिया। साथ ही कार्रवाई करते हुए नकल कराने वाले गैंग के 2 सदस्य नीतीश कुमार और भास्कर को भी गिरफ्तार किया गया है। बताया जा रहा है कि नकल कराने वाला गिरोह हर एक छात्र से सरकारी नौकरी दिलाने के नाम पर 10 लाख रुपए वसूलता था। इंडोनेशिया के जावा से आए एक वीडियो को हर माता पिता को देखना चाहिए। खासकर वो जरूर देखें जो बच्चों को बाइक या स्कूटी पर लेकर घूमते हैं और सड़क किनारे बाइक पर बच्चों को बिठाकर छोड़ देते हैं। काली कार मौत बनकर आई और बच्चे को उड़ा ले गई। सड़क किनारे 7 साल का बच्चा स्कूटी पर बैठा था, तभी सड़क छोड़कर बिल्कुल किनारे से तेज रफ्तार में आई कार ने उसे टक्कर मार दी। कार से टक्कर लगते ही मासूम स्कूटी समेत काफी दूर तक घसीटता गया और मौके पर ही दम तोड़ दिया। टक्कर लगते ही बच्चे की मां और दुकानदार बाहर आए और तेज तेज से चीखने लगे। पूरा जावा प्रांत में पासुरुआन काउंटी में यह हादसा हुआ। मां अपने बेटे के साथ बाजार गई थी। स्कूटी पर बच्चे को बैठाकर जब खरीदारी करने दुकान पहुंची तो तेज रफ्तार सेडान कार ने बच्चे को अपनी चपेट में ले लिया। पुलिस की जांच में सामने आया कि कार ड्राइवर नशे में था और वो कार को संभाल नहीं पाया, जिसकी वजह से ये हादसा हो गया। अगर आप भी इस तरह से बच्चों को सड़क किनारे बाइक पर छोड़ देते हैं तो इस वीडियो को देखकर सावधान हो जाएं। यूपी के आगरा में एक युवक मौत को छूकर लौट आया। अगर मौत का पहिया कुछ इंच आगे या कुछ इंच पीछे हुआ होता तो बड़ी अनहोनी हो सकती थी। संयोग ठीक था कि जान बच गई, लेकिन जो वीडियो सामने आया वो दिल दहला देने वाला है। आगरा की गली में अचानक सड़क धंसी और ट्रैक्टर पर बैठा युवक नीचे सिर के बल गिर पड़ा। ड्राइवर के बगल में बैठा युवक ट्रैक्टर के आगे और पीछे के पहिए के बीच में गिरा। हालांकि वो सिर पकड़े हुए तुरंत उठ गया और लड़खड़ाते हुए सड़क के किनारे चला गया। आगरा की यह सड़क देखने में अच्छी है, लेकिन जैसे ट्रैक्टर सामान लेकर यहां पर पहुंचा, ट्रॉली का बायां पहिया अचानक सड़क में धंसने लगा। पहिया धंसते ही इंजन को झटका लगा और उस पर बैठा युवक धड़ाम से गिर गया। जिस वक्त यह हादसा हुआ, ट्रैक्टर का इंजन चालू था। अगर ट्रॉली में वजन ज्यादा नहीं होता तो जिस रफ्तार से ट्रैक्टर जा रहा था, धंसने के बाद भी वो आगे बढ़ सकता था। अगर उसके नीचे युवक आता तो उसकी मौत हो सकती थी, लेकिन संयोग ठीक था। इस हादसे में युवक बाल बाल बच गया। छत्तीसगढ़ के भिलाई में मामूली विवाद में एक व्यक्ति की जमकर पिटाई कर दी गई। पिटाई का आरोपी बीजेपी नेता चंद्रहास गिरी और उसका साथी है। घटना का सीसीटीवी भी सामने आया है। मामूली विवाद पर उत्पात मचा दिया। दबंगों की करतूत का सबूत आपके सामने। पीड़ित एक दुकान के सामने खड़ा था, तभी पहले एक शख्स आया और बहस करने लगा। हाथापाई शुरू हुई कि तभी एक और व्यक्ति वहां आ गया और पीड़ित पर जोरदार हमला बोल दिया। दोनों ने पिटाई शुरू की। तभी कुर्ता पायजामा पहने एक शख्स भी दौड़ता हुआ वहां पहुंचा और साइकिल पंप से उसने एक के बाद एक कई वार कर दिए।
वो तो भला हो कि वहाँ एक युवक भी आ गया जिसने बीच बचाव कर किसी तरह पीड़ित को दबंगों से बचाया। पिटाई करने के बाद बीजेपी नेता और उसके साथी धमकाते हुए वहाँ से निकल गए। पुलिस ने दोनों पक्षों की शिकायत के आधार पर केस दर्ज किया है।